वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। 11:15 बज रहे हैं और आज मैं जल्दी से नाश्ता करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगाया अपने कमरे में और आज मुझे कुछ खाना नहीं बनाना है। तो मैं आज अपनी टमी की एक्सरसाइज ज़रूर कर लूँगी जो कि एक हफ्ते से डिले हो रहा है। और मेरी अम्मी ना 2 दिन से नाश्ते में मंगा रही हैं ये राम मिष्ठान के यहाँ से जलेबी और समोसे। समोसा मुझे ख़ास पसंद तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं नाश्ते में कर लूँगी क्योंकि मुझे कुछ और नाश्ते में बनाना ना पड़े क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और आज मैं फुली रेस्ट करना चाहती हूँ जब तक दुकान पे ना जाना हो उसके पहले, और मतलब अपने आप को ही पूरा टाइम देना चाहती हूँ। पकाने में, सफाई में ज़्यादा नहीं गुजारना चाहती हूँ। कल मैंने रात में 9 से लेकर 12 बजे रात तक सब प्रेस किया है। उसके पहले पेंटिंग किया, यहाँ पर रेशा बनाया। उसके पहले एडिटिंग करी है, एडिटिंग थी उसको कैसे री एडिटिंग कर रही थी बाबू। और उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद खाना बर्तन, ये सब मतलब होता रह गया। शावर, फिर खाना बर्तन। मीन्स 1 मिनट का सेकंड का मुझे मेंटली एंड फिज़िकली सुकून नहीं मिला। रात में मेंटली सुकून तो था लेकिन फिज़िकली सुकून नहीं था, काम इतना ज़्यादा था तो वो थकान मुझे आज हो रही है। तो मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद सोच रही एक्सरसाइज चालू कर दूँ। टमी का एक्सरसाइज मेरा मेन है, वो हो जाए सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं अभी ये जलेबी खाऊँगी, फिर उसके बाद समोसा खा के फिर चाय पीऊँगी क्योंकि जलेबी के बाद फ़ौरन समोसा नहीं खा सकती हूँ। मुझे मीठा बेहद पसंद है। बाबू देखा अपनी डॉल बारबी, ये मेरी बारबी मेरी ये है, मेरा नाम है चक्की। ये तो प्रेग्नेंट है और इसका ये खुलता भी है, तो दिखाता हूँ। अरे अरे ये और इसके अंदर ये है सबसे छोटा वाला, जो निकलने के लिए अरे तो मत निकाल रहे तो। नहीं, अब लगाने वाला हूँ। चलो बच्चा, अरे वाह। हाँ, मैं इसको खा लूँ। मैं थोड़ा ही खाऊंगी। और उनके साथ जो इसकी झोरा दूर करो। ये बच्चों की बहना। अरे मैं अपनी को बात कर रही हूँ। मम्मी खेलो। उनके खिलौने देख लीजिए। ये मैन है ना बारबी का बॉयफ्रेंड। हाँ, ये फिर से सब सामान लाने लगी। सब सामान तुम्हारे पर भरा है वो भंडार खाने में। इसी के साथ मिला है। क्यों इसे पैसा बर्बाद करती हो बेटा? इसीलिए अम्मी तुमको पैसा देने से मना करती हैं। ठीक ही करती हैं। मेरा भाई आ गया है और इधर खुराफात चल रहा है पैसे के लिए। नहीं, अभी हम पेंट मंगाने के लिए पैसा दे दिए सहेल भैया, हम नहर पर नहीं। और मेरा भाई आया है दरवाज़ा लगाने के लिए। अरे बहुत गर्मी है। मैं इधर से नहीं आ पाऊंगी ना दुलाला। मेरा भाई आया है यहाँ पे दरवाज़ा लगाने। कितना खूबसूरत मेरे भाई ने दरवाज़ा बनाया 2 दिन के अंदर। ये देखो, मैंने डिज़ाइन दिया बस। उसके बाद मैं एक फ़ोटो खाली भेज दी हूँ गूगल से निकाल के। ना मैंने उसके बाद बात किया है ना कुछ किया है। और दूसरी बात, जब मैंने 2 दिन के बाद फ़ोन किया कि भैया आओ एडवांस वगैरह लेके जाओ, शुरू करो काम, तो उसने कहा दरवाज़ा आपकी कंप्लीट होने को है। और इसकी फिनिशिंग देखिए, ये पेंट होने के बाद और खूबसूरत बन जाएगा। ग्रिल वाले को खालू कुछ तरीका बताए हैं, तो ख़राब बना गया है ना, तो खालू उसको कुछ काम बताए हैं। ये देखो कितना हल्का बना दिया। और ये सब ग्रिल देख रहे हो कितना मोटा इसका है, ये कितने हल्के का बना दिया। और कैसे अजीब सा हो रहा है ना, देखो ये वो वाला ऐसे नहीं होता है। तो वैसे उसको करो तो ये हिल रहा है आपस में, है ना। अब आप अकेले ही हिल रहा है। और इधर इसराइल भैया पुट्टी लगा रहे हैं दीवार पे, ऊपर तक लग गई। जब ये पेंटिंग हो जाएगी तो वो बॉर्डर जो मैं बनवाई हूँ विक्की भैया से, वो खिल के आएगा। मेन मैं अपने हरे कलर को सोच के करवाई थी। और यहाँ रास्ता भी नहीं है, मैं निकल रही हूँ। और अब मेरा एक्सरसाइज शुरू होने जा रहा है।
इधर खर्चे के लिए झगड़ा ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज शुरू करने। आज बारी है सबसे पहले टमी के बाद में बैक की, और उसके बाद में देखती हूँ फिर किस चीज़ की करती हूँ। शोल्डर की भी करूँगी। कल रात में तो सिर्फ मैं बैक की करके और थक गई थी बस, उसके बाद खाना खा ली थी। मेरा भाई दरवाज़ा लगा रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैं जा रही हूँ अपने भाई के लिए मैंगो शेक बनाने। शरबत बनाई है वो वाली नींबू शक्कर की, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। मेरा भाई इसमें गर्मी में मर रहा, परेशान हो रहा मेरा भाई, तो मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ। दूध शक्कर को चला ली हूँ, अब डाल रही हूँ मैंगो बर्फ़। दुकान का सारा बर्फ़ यहीं पे खर्चा हुआ जा रहा है, क्या करूँ। इसराइल भैया ने इतनी गर्मी में मेरे जो टेबल सीट पड़ा था उस पर पुट्टी लगाई है, तो कह रहे हैं मेरे भाई लाला को कि जाओ तुम 10 मिनट खड़े हो जाओ, देख लो। ना जाओ लाला, उधर गर्मी में है, बहुत गर्मी है। ये मेरी सीट पे पुट्टी लग गया, और कल इसराइल भैया इसको पेंट कर देंगे तो कितना खूबसूरत हो जाएगा। मैं आज सुबह 6 बजे ही उठी थी क्योंकि पावर कट हो गया और मेरा इन्वर्टर डैम हो गया था। खैर मैं आके इन्वर्टर का बटन वगैरह ऑन करी, मगर इन्वर्टर का बटन तो काम ही नहीं कर रहा, तो बार बार डैम हो रहा था। फिर उसके बाद में ऐसा कहिए पावर आ गया, तो मैं खैर सो गई चैन से, और अभी उठी हूँ तो इन्वर्टर वाले भैया आए थे। अम्मी वो मॉर्निंग में कॉल कर दी। यहाँ पर मून बैटरी हाउस है, मतलब इन्वर्टर की उनकी अपनी डीलर भी हैं वो लोग। तो मून भैया हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे ताल्लुकात हैं। हम लोग जितने बजे रात में 12-1 बजे रात तक कॉल कर दें तो वो भेज देते हैं लड़कों को। और अर्ली मॉर्निंग मम्मी उनको 8 बजे कर दी और वो 10 बजे भेज दिए बच्चों को, लड़कों को। तो लड़के ने आके चेक किया और बताया उसने कि इसमें कोई भारी चीज़ लगी हुई। तब हम लोगों को याद आया कि ओह, ये तो हमारे यहाँ कल जब ग्रिल की वो लोग कर रहे थे, ग्रिल जोड़ रहे थे, उस सम टाइम वो अपनी मशीन लगाए थे, और ड्रिल मशीन भी मेरा भाई लाला लगाया था। उस वजह से वो उस टाइम तो नहीं ख़राब हुआ, लेकिन वो मतलब नेक्स्ट नाइट मीन्स उसी नाइट में जो रात 2:30 बजे को वो ख़राब हो गया। और उस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा था, मेरी अम्मी को अंदाज़ा था कि ख़राब हो गया, क्योंकि मैं तो सो गई थी वही 2:15 बजे तक, और मैं जस्ट सोने के बाद ख़राब हो गया। लेकिन पावर था तो पता नहीं चला, पावर कट के बाद पता चला कि ये ख़राब हो गया था। तो अभी वो ले गए हैं इन्वर्टर को और बना के लेके आएंगे 1-2 घंटे में। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पता चल गया और जल्दी से सही हो जाएगा। और पावर आ गया मेरे मतलब उठने के बाद 6 बजे जब मैं उठी थी पावर कट हो गया, तो मुझे लगा अब तो गया, अब तो मेरी मॉर्निंग ख़राब हुई, क्योंकि मैं 2:30-3 के आसपास सोती हूँ मोस्टली। कभी चाहे मैं 2 के बाद सो जाऊँ तो मेरी नींद ख़राब हो जाती है ना, पूरी होती 9 बजे के बाद ही। अम्मी समोसा मंगा ली, लेकिन आज जलेबी नहीं मंगाई, तो थोड़ा मेरा नाश्ता हल्का हो गया। ये मेरी कम्बो खाला लाई थी, ये यहाँ भी मिल जाएगा या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन पता नहीं किस स्टेट से आता है, मगर महाराष्ट्र का ये बहुत अच्छा होता है, उसको क्या बोलते हैं। और इसी का बना हुआ चकली मिलता था। ये मैं अपने नागपुर जब थी अपने डैडी के यहाँ, तो वो चकली खाती थी। वाकई में महाराष्ट्रियन का टेस्ट ही अलग होता है। ये आप यहाँ पर कितना भी खरीद लो बेकरी से, वो टेस्ट नहीं आता है। ये सोना की चाय है, ये खाला का समोसा है,
और ये देखिए, ये छोटा सा पेट इतना बड़ा इसका पेट होगा। उसको देखिए। अच्छा देखते हैं आप तो पूरा दोनों खा पाती कि नहीं। सोना ने अपना पूरा समोसा दूसरा वाला छोड़ दिया और अब खाला खाएंगे उसको। पूरा छोड़ दी थी तो खाला आधा खा चुकी हैं। बस मैं जान रही थी खाएगी नहीं, सिर्फ नाम के लिए ले लेती है, सिर्फ नाम के लिए ले लेती है, ये ले लेती है। इसको खाना वाना रही रहता है। पूरा छोड़ दी, मुझे पता था बस। और मुझे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। जो आलू है ना, सुबह के टाइम इतना तीखापन मैं नहीं खा सकती, वो बहुत तीखा होता है। जलेबी होती तो मैं पूरा अकेले खा जाती, लेकिन मैं वो नहीं खा सकती। इसराइल भैया, आज मेरी कुर्सी कर दो पूरी। आज हाँ, मेरा ऊपर वाला कुर्सी कर दो पेंट। हाँ, पुट्टी मार दो, उसके बाद कर दो उसको। ये पुट्टी जब तक सूखेगा, इसलिए मौसम हम ठंडा करवा दिए हैं। देखो हम बादल बुला दिए हैं। नहीं, मैंने बात की अल्लाह पाक से ना, इसराइल भैया को ऊपर जाना है पेंट करने के लिए, कुछ सही कर दो माहौल, तो कर दिए। इधर आई हूँ इसराइल भैया को मक्खन मारने के लिए कि मेरा चले ऊपर कुर्सी पेंट कर दे। मुझे उस पर बैठने को वक्त मिलता ही नहीं, क्योंकि 12 बजे रात तक मैं काम ही करती रहती हूँ। बस एक खुशी है कि मेरी चेयर पेंट हो जाए, मैं खुश हो जाऊँ। बगैर डिब्बी मतलब क्या इसराइल भैया? धूप निकल गई। हम नहीं लेके आते हैं, वहीं से ठोक के तो अच्छा, हाँ, क्योंकि वो बस उसी में ले आते, पत्ती में उसी से लगाती है। बात सच है। मम्मी अपनी किसी भी काम के लिए जब तक इसराइल भैया घर में रहेंगे उन्हीं को भेजती रहती है। कहीं भी बस उन्हीं को भेजेंगी। डिब्बा लाए दी, देख लो। तो डिब्बा तो देना चाहिए, डिब्बा क्यों नहीं दे रही हैं? डिब्बा निकला, ऐसे छोक के अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ काबुली चने के छोले। इसको मैंने बॉयल करके रख लिया था परसों ही, और कल मेरी तबीयत, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं बना नहीं पाई थी। आज बना रही हूँ। जो चीज़ें मेरी बेटी को पसंद होती है ना, वो मैं फ़ौरन बनाती हूँ। इसको बनाने में मैं कोई कोताही नहीं करती हूँ। कल ही मैंने जो कोताही कर ली ना कि मेरी तबीयत ख़राब थी कि बेटा आज नहीं बनाएंगे, वही मेरे लिए बहुत तकलीफ दे हो गया। क्योंकि मैं अपनी सोना की कोई भी कही हुई बात, जो जायज़ ख्वाहिश हो, कुछ भी मैं ना नहीं करती हूँ। मैं सब चीज़ों की पूरी करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए दुनिया से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो मम्मा बना दी, मम्मा पहले से भी जानती थी। और ये अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लूँगी, थोड़ा थोड़ा ही मसाला लूँगी, क्योंकि मुझे इसी ग्रेवी पतली रखनी है। इसीलिए मैंने प्याज को भी चॉप्ड किया, पीसा नहीं है। और इसीलिए ये मैंने टोमेटो को भी पीसा नहीं है, इसको चॉप्ड किया है। हल्दी, छोला मसाला यहाँ पर रखा हुआ था। ये छोला मसाला है, मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच और 2 चम्मच। चना तो कम ही है, मगर ये टोमेटो वगैरह में तो टोमेटो की मिठास को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि मीठा छोला तो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा चटपटापन लाने के लिए छोला मसाला ज़्यादा डालना ज़रूरी है।
वरना मैं एक ही चम्मच डालती। और ये पाउच में हमेशा रखे रहती हूँ, क्योंकि जैसे डिब्बे का मसाला ख़त्म हो गया उसमें पता नहीं चलता कितना डालना, तो ये इसकी क्वांटिटी मुझे बहुत अच्छी से मीन्स पता रहती है कितनी डालनी है। इतने में मैं ये 1.5 पाउच मुझे डालना पड़ता है, तो अभी ये रखे रहती है। मेरे पास और 1-2 पीस रखता है जो वो का पैकेट अंदर, इसलिए पूरा मेरा मसाले का डिब्बा है। देखिए इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं हमेशा रखे रहती हूँ। छोला मसाला, बिरयानी मसाला, अमचूर पाउडर, मीट मसाला वो वाला पाउडर, पास्ता मसाला सब रखा रहता है मेरे इसमें। देखिए पास्ता मसाला भी MDH का सब रखा रहता है। पहले मैगी का इस्तेमाल करती थी, अब मैगी का तुम लोगों ने बंद छोड़ दिया है। ये काफ़ी के पाउचेज ये पहले के रखे हुए हैं, तो अरे मैंने दीजिए, अब हम लोग नहीं परचेज़ कर रहे हैं। गर्मी में तुम फतूल का रात नहीं है। अल्लाह, ये अदरक लहसुन का पेस्ट रख के आओ। अदरक ले लो। नहीं रख दो अभी। मसाला कुछ भून गया है, अब इसमें शामिल कर दिए 4 टमाटर। मैं टमाटो इसीलिए नहीं पीसी क्योंकि मुझे बहुत गाढ़ा नहीं बनाना था, मुझे हल्का फुल्का दिखने में लगे ऐसे बनाना था, इसलिए। ये मैंने कल ही बॉयल करके रख दिया था, इस काबुली चने को इसको शामिल कर रही हूँ। और मैंने कम ही मसाला रखा कि मुझे गाढ़ी ग्रेवी की नहीं चाहिए। हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, इसलिए चने की कहीं कहीं ना इसकी जो ऊपर की कवर थी ना वो निकल गई है, मतलब अलग हो गई है, तो वो खूबसूरत तो नहीं लगता है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, उसके चक्कर में ऐसा हो गया है। बेटा वो पाउच
पाउच रखा है वहाँ अंडे वाले की नहीं, बगल में वो तुम्हारा WHO वाला, वो ले आओ, मामा को घोल के दे दे। थोड़ा नमक चने के टाइम पे मैं और शामिल करूँगी। क्योंकि नमक कम हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये इसमें शामिल करूँ काली मिर्च नमक। काली मिर्च नमक से चटकार आ जाता है और तीखापन नहीं होगा, सिर्फ चटकार आएगा। खाला चप्पल दे दो उनको अपना वाला। और ये 4 साबुत हरी मिर्चियाँ ये शामिल कर दूँगी और इनको रख दूँगी जीरे का पकने के लिए। ये भी इसराइल भैया के लिए WORS का ये लिक्विड बना रही हूँ। ये ऑरेंज फ्लेवर में है, बहुत टेस्टी है। ये अलविरा के लिए भी मिला था, लेकिन अलविरा को पीना नहीं है, तो मैं ये इन्वर्टर वाले भैया आए मून बैटरी के यहाँ से, उनको दे दूँगी और एक गिलास इसराइल भैया को। लीजिए, बहुत टेस्टी है। अब आपको पानी की कमी पूरी हो जाएगी। भैया लीजिए, पानी पी लीजिए। प्लेट दूसरा लगा हुआ है। और वो तो मैं जानना पाएगी पाती, जो आपको मन हो वो लगाइए। ये है कसूरी मेथी। पतला है ग्रेवी, अभी ये गाढ़ा हो जाएगा। ये है कसूरी मेथी। पतला है ग्रेवी, अभी ये गाढ़ा हो जाएगा। मेरा छोला बन गया, अभी थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। थोड़ा गाढ़ा, बस मैं इतना ही पतला चाह रही थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता, बहुत स्पाइसी लगने लगता है। अब ये बना रही हूँ। ये उबले हुए कटहल है, इसको मैंने रख दिया है ऐसे ऐसे करके, खाली बॉयल करवा के खाली तो मैं इसको रख दूँगी और इसको मैं कल बनाऊँगी। क्योंकि कटहल की अब जाने का टाइम आ गया, मतलब जाने का नहीं, कटहल के पकने का टाइम आ गया है। तो पके हुए कटहल का की सब्ज़ी नहीं बन सकती ना, तो इसलिए पसीना मुँह में चला गया, कुल्ली करना पड़ेगा। मैं पूड़ी बना रही हूँ अपनी शोना के लिए, अम्मी के लिए और मेरी भतीजी के लिए, क्योंकि मेरी भाभी और दोनों छोटे अक्सा और अम्मार, ये चारों लोग गए हैं कानपुर ना। आप लोगों को एक खुशखबरी बताना मैं भूल गई।
मेरे भाई ने जो मेरे भाई का जो घर है, मतलब होटल जो जिसमें रह रहा है, वो तो मेरे नाना ने मेरी बड़ी खाला को, मतलब मेरे भाई की अम्मी को जहेज़ में दिया था वो ज़मीन। और उसके सामने ही उसके पापा का पुश्तैनी घर है, मतलब मेरे भाई के दादा का घर है। तो मेरे खालू के जो थे मतलब आधे घर में तो कैसे बताऊँ, मेरे खालू के 3 भाई हैं, मेरे खालू 3 भाई थे, तो उनके 2 भाई कानपुर रहते हैं। तो होटल के फ्रंट में जो 2 है घर, वो तो उनके पापा का है, मतलब मेरे भाई के पापा का घर है, उनको हिस्से में मिला था। तो उसमें मेरे भाई की जो दूसरी मम्मी है और जो भाई बहन है वो लोग रहते हैं। मेरे भाई ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, वो होटल में ही रहता है ऊपर, मतलब ऊपर के पोर्शन में 3rd फ्लोर को उसने पूरा अपने बच्चों के लिए अपने लिए रखा है, अपने मेहमानों के लिए रखा है। और मतलब 4 फ्लोर है। और उसके जो दोनों चाचा का हिस्सा है उस तरफ बैक से, मतलब मीन्स मस्जिद की तरफ से रास्ता है, उसमें वो एक चाचा बेचना चाहते थे। वो दोनों लोग कानपुर रहते हैं, वो कानपुर में बहुत अच्छी से सेटल्ड है, वो हमेशा से कानपुर में रहते थे, मीन्स बचपन से। तो क्योंकि उन लोगों के मामू वहीं पे थे, तो वो लोग वहीं पे ज़्यादा मतलब जाना रहना सही समझे, और वहाँ अच्छा सेटल भी हो गए। तो मेरे भाई ने अपने एक चाचा का घर खरीद लिया है अभी 3-4 दिनों में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वरना मेरा भाई पता नहीं, मतलब वैसे भी तो उसने रिपकौनी यहाँ पर एक इलाका है, तो उस इलाके में ज़मीन ली है, तो शायद वहाँ बनवाता या कहीं और दूर जाता। और मेरी भाभी किसी सूनी जगह पर रहना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए वो ही कहीं आसपास चाहते थे, तो ये वाला घर ले लिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वही चाचा आए थे यहीं पर लिखा पढ़ी करने के लिए, उनको मेरा भाई और मेरा भाई भाभी और 2 बच्चों के साथ गए हैं उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे भाभी के ननिहाल वाले भी वहीं रहते हैं ज़्यादा। मेरे भाभी की नानी का घर कानपुर है, तो उसकी बहुत सारी खाला, 2-3 खाला, उनकी खाला की बेटियाँ, उसकी अपनी छोटी बहन की शादी भी कानपुर हुई है, और मेरी भाभी की नानी भी वहीं है। तो इसलिए कहीं वो मिल भी लेगी सबसे, और चाचा को छोड़ भी आएगी, और छोड़ के लौटेंगे तो फिर वो लोग लखनऊ वाले फ्लैट में अपने रुकेंगे 1-2 दिन, फिर ये बलरामपुर आएंगे। तो बड़ी वाली मुस्कान को यहीं छोड़ गए हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो वो खाला के पास ही सोती है, क्योंकि अलवीरा वहाँ पे रहती है, तो उसके लिए भी मैं पूरी कर रही हूँ। अच्छा, वो बता रही दोनों बहनें। वालेकुम अस्सलाम। देखो मेरी भतीजी आ भी गई। अम्मी फ़ोन करी थी? हाँ, तुम अलवीरा के पास नहीं थी ना, तो इसीलिए मैं कॉल करवाई। होटल का नंबर मैं जानती नहीं हूँ, तो मैंने भाभी को कॉल किया कि उस मेरी भतीजों को भेज दें, वो छोला बहुत पसंद है मेरे हाथ का, तो दोनों बहनें खा लें। आज ट्यूशन जाओगी मुस्कान? दवाई खाए बुखार का? और कौन सफाई किया घर का? अच्छा कि अपने घर का काम करने में तो अच्छी बात है। अम्मी के लिए भी तो तवे दे दो। ये पूड़ी में थोड़ा सुराख हो गया, तो इसमें से तेल अभी भी रिस रहा है। 2 मिनट रुको, तुम दोनों को दे रही हूँ खाना, ठीक है? अब मैंने इतनी पूड़ियाँ तल ली है, और मैं सोच रही हूँ 1-2 अपने लिए भी तल लूँ। भाई मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। इतनी तल ली है, अब मैं 1-2 और अपने लिए भी तल लूँगी। अभी पहले बच्चों को खाना। ये दोनों बहनों का खाना लेके जा रही हूँ मैं। ये क्या तुम दोनों इसे क्यों खा रही हो? ये कह रही तोड़ दो। या अल्लाह, तुम तोड़ भी नहीं पाती हो। नहीं, उधर का चूजा हो जा रहा है टूट के। ये दोनों बहनें खा रही हैं। अब तारीफ कर दो दोनों लोग। बहुत मस्त बना है, क्योंकि मैं खा के चाहती हूँ।
और क्या बोल देती? वाह जबरदस्त बना है, मैं आके बैठी हूँ यहाँ पे तारीफ सुनने के लिए। बहुत अच्छा जबरदस्त बना बना है, है। बहुत मस्त बना है। और ना मैं इन दोनों से तारीफ सुनने के लिए आके बैठ गई हूँ। अभी मुझे अपने लिए पूड़ी बनानी है और रोटी बनानी है अभी, लेकिन मैं आ गई कि दोनों की तारीफ कर रही, वरना पूड़ी अगली बार नहीं बनेगी। ये तो हमेशा भटूरे की डिमांड करती है। अब भटूरा के लिए अलग आटा गूंदो, रोटी के लिए अलग आटा गूंदो। भटूरे का आटा जो मैदा से गूंदा जाता है ना, मैदा दही से। सच में ये अच्छा चावल भी बना है, ले ले। भतीजी ने मेरे कहा कि अभी मुझे लाल मिर्च की क्या अचार दो, मैंगो का अचार नहीं खाना। तेल वाले हाथ से रिमोट मत छूना तुम लोग, हाथ धुल के तो छूना। चावल लेना हो तो मांग लेना बेटा। खाती हो अनसन चीज तो छाला नहीं निकलेगा। कट गया है, अच्छा टाइट हो गया है, तो दर्द होता है, तो कुछ लगता है। तो मेरा लाला थोड़ा भाता खा लेता। तो देखो ये यहाँ निकला कटा। छाला निकला है बेटा, वो कटा नहीं है। आपने कोई मतलब ये पानी गंदा पी लिया है या आपने ये कोई चीज़ खा लिया, ऐसा चीज़ इससे निकला है। और पता है मामा, इसके दर्द के चलते मैंने क्या किया, मैं वो लिया पानी, ना कोई बॉटल नहीं, मैं हाथ गया धुल के आया, थोड़ा धीरे बर्फ जिसमें जमा है वो निकाला, कट के डाला गिलास, गट पी गया। फिर रुके बिना। तो जहाँ से अम्मी दवाई मंगाती है वहाँ से छाला की दवाई ले आओ, खाला के घर जाके। इसके हाथ कहाँ गए? खाला को ज़मीन में लेटना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चाहे तो खाला इधर आके लेट जाए, लेकिन वो नहीं लेटेंगी, वो उनको आदत, उनको ज़मीन में ठंडा लगता है। कर रही हूँ, इसका कलर फेड हो गया है और ये मैं जयपुर से लेके आई थी। जयपुर में ऐसी शाही चीज़ें बहुत मिलती हैं, तो आप लोगों को भी पता है। और मुझे जयपुर की कल्चर से, मतलब राजस्थान की कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव भी है, तो मैं लेके आई थी इसको। फिर ये मुझे रखा था यही काम करने के लिए, मगर क्या हुआ कि मुझे याद भी नहीं रह गया और कुछ परमिला ने याद नहीं दिलाया। इसमें परमिला और हम दोनों की भागीदारी रहती है, तो इनको याद होना चाहिए ना, इनको भी बिल्कुल भी याद नहीं, इनको तो कोई चीज़ याद ही नहीं रहती है बात। ये तो अभी मैं कोई कैमरा की जगह पे चेक कराने लगी तो मुझे ये मिला।
तो मिला तो मैंने कहा भाई चलो इस पर काम करते हैं हम लोग, खाली बैठ कर कस्टमर का इंतज़ार क्यों करें, कुछ करते रहे, दोनों होता रहेगा, इंतज़ार भी होता रहेगा और काम भी होता रहेगा। थोड़ा सा अंदर मीनाकारी में चला जाए परमिला फिर, है ना। और परमिला हम लोग कुछ नया कलर बना लेंगे, इसमें ग्रीन भर देंगे, हम लोगों को कुछ काम करने के लिए मिलना चाहिए। हाँ ये ग्रीन ही रहता है। ये की बात नहीं, हाँ हाँ इसी की बात कर रहे हैं। अल्लाह परमिला मुझे दिख ही नहीं रहा है यार, एकदम अजीब सा दिख रहा है। अलग से टार्च चलवा दे। हाँ टार्च जला दो, टार्च जला दो, टार्च इस पर मारो तो मुझे दिखिए। कैमरा नहीं चालू होगा फिर। अच्छा अब परमिला जल्दी से पोंछ लो ना, ये हो जाएगा। उधर का पूछो, हाँ उधर का पूछो। ऐसे ज़्यादा पूछो, ऐसे 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 करके ना मत पूछो, बस ऐसे करके पूछो, ऊपर से पूछो कि खाली ऊपर की जो उभरा हुआ है बस वही सूखे। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे आ रहा है ना, ठीक है। हल्के हाथ से चलाओ, तुम तो उसको लग रहा है पुट्टी मार दी उसे घिस रही है। हल्को हाथ से चलाया करो। है ना, अच्छा हो गया ना परमिला। मुझे परमिला सही से दिख नहीं रहा, तुम यहाँ महीन जगह पे तुम भर दो ऊपर पतले ब्रश से, मुझे सही से दिख नहीं रहा है। मैं मोटी मोटी जगह पे करे दे रही हूँ। ये ब्रश ये लो। 1 किलो खाद लगाओ इसलिए तबियत अच्छा बनी। नहीं नहीं भर लो, पतली जगह पे भर लो, तो मुझे सही से दिख ही नहीं रहा है। इसको मैं अपने आंगन में लगा दूँगी कि लखनऊ ले जाऊँ। पहले ऐसे ये देखिए, आगे से दिखा। पहले ऐसे ही काला था, ऐसे ही काला हो गया था, इससे भी ज़्यादा काला हो गया था, पर गोलू ने एकदम इसको असली कलर में ला दिया। वो अफरोज भाई ने हम लोगों को एडवाइस दिया था कि लेमन से रगड़ दो। ऐसे मुझे कुछ आइडिया था कि लेमन से रगड़ दे, मगर करने का एक्सपेरिमेंट मन नहीं करता है। और वो करने चाह रही थी जो एक ताला दुकान का नीचे कर पाई, उनके हाथ में चांगर होता तब तो। नीला साफ हो गया ना, नीला पेंट तो इस पर टिका नहीं, मगर नीला साफ। वाह गोलू तुम तो एकदम नया कर दी मेरा लाल ना। मगर इसको टांगे कहाँ, मेरी अम्मी घर में कहीं टांगने भी नहीं देती हैं, हमें छू जाएगा, हमें लड़ जाएगा। आप अपने कमरे को कितना सजाऊं। आगे रहेगा। अब आगे तखत है दीदी। पीछे कर सकते हैं, अपने पीछे दीवार। आगे है तो कोई भी आएगा तो सामने पड़ेगा। हाँ सब लोग मेरे तारीफ करो, तारीफ करो। गोलू की अरे बोलो यार, तुम लोग जय हो। गोलू साफ करने में बहुत स्ट्रिक्ट है यार गोलू की जय हो। पहले वाओ यार गोलू, पहले ऐसे था, इससे भी काला बुरा था, और इससे बाद ये देखो कलर, ये इसका कमाल है नींबू का। नहीं पीछे क्या करना है, और लगा तुम्हारे जहेज में नहीं देना है कि पीछे का भी चमकता रहे। हाँ ना हम तो लड़का है। उधर से नहीं गोलू लेके जाएगा। उधर से लेके आएंगे, ठीक है आएंगे, गोलू के बारात आई ना, जाए लेके जीजू को लेके हम लेके
लेकिन गोलू पीतल का सामान जब तुम्हारे जहेज में मिलेगा मुझे दे देना, ठीक है? अच्छा कितना इसका दिल छोटा है नट का, ये नट का दिल देखो। ये है अगर गोलू जेगिन दुल्हा ये देखो मेरा कमाल है। रख दो रख दो रख दो। दाग लग जाए कपड़ा वापस दाग लाग जाए जो मेरे को करना है। चिपचिपाहट तो है भैया। हाँ वो चिपचिपा मेरे में तो 6-7 मोबाइल है। 6-7 मोबाइल कहाँ? ये तो बताओ तो मैं मोबाइल हर 6 दिन का बात है कितना झूठ बोलत है। नहीं इलाके के लिए 6 महीने बदला कर। हाँ 6 महीने या तो वी बाजार में देख लीजिए। वी बाजार 99 में भी मिल जाएगा। 99 में मिल जाएगा है। 99 में मिल जाएगा। प्रताप मैरिज हॉल, आप राइट हैंड पे जाएंगी तो प्रताप मैरिज हॉल के अपोजिट में है ये। हाँ 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 स्कूल से पहले वहाँ आपको आंटी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। अरे नहीं आंटी वॉकिंग डिस्टेंस है। 6 दिन नहीं 6 महीना हो गया। 6 महीने पे मोबाइल बदलते यार। साफ हो गई काफी है ना। ये भी साफ हो गया। ये दीदी का आएगा। बंद करो गोलू। ये पेंट साफ हो गया पर मेरा पेंट 2-4 फोटो दिखा देगा, दिल दहल जाएगा। हम लोग आपके रेमोन से परमिला दीदी ने मुझे नहीं शकीला आपा ने मुझे सलाह दिया है। ये शकीला आपा इनका दूसरा नाम है। इन्होंने सलाह दी है कि अपनी क्रेमोन से मैंने कहा सूखा उखा पेंट इसमें भरते तो अच्छा रहता है जैसे आटे की तरह। तो शकीला आपा ने कहा कि क्रेमोन सब दीदी भरो, हमें क्रेमोन भर दें। और गोलू दौड़ की क्रेमोन क्यों लेके आया है क्योंकि ना हो इसी क्रेमोन के पैसा ले लेंगे। परमिला आपकी मंडे को चला जाएगा म्यूजिक क्लास। सबको के लिए मुझे म्यूजिक बनानी है ना। इनका नाम दूसरा रखना चाहते हैं। नहीं अब कितना नाम बदलोगे लोग भूल जाएंगे कौन रुको है। तो मेरा नाम है गोलू। गोलू देखे तो 2 दिन बाद ऐसे निकले। आज से बंद हो गया तब से आप देंगे। यहाँ साइड पे घर है मैं ऑटो जाहिर कर रहा है वही कहीं है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ 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 पूरा पूछो मत सही है। और दिखने लगा यार ग्रीन ग्रीन थी। मेरा घर बता रही है यही कहीं पे या अपनी सहेली बता रहे हैं कि मेरी सहेली तो बलरामपुर में रह के उनको बड़े पूरा सब्जी मंडी में समझ में आया था ना। कौन विकास? हम तो रिजल्ट फोटो बहुत कम खाने लगे हैं। जैसे नहीं खा बेटा हमसे कोई मतलब नहीं है। एक हम बात बता एक बार बता दे रही तुमको खोना नहीं चाहती हूँ बस अपने मन से छोड़ के चले जाओ तो ठीक है और नहीं खोना चाहती हूँ। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जाना चाहो तो हमको क्या लगा देगा। शकीला आपने कहा कि पहले दीदी टूटे बढ़िया से काम शुरू करिए क्योंकि इसमें डैमेज है, पहले डैमेज बढ़िया से काम शुरू करिए फिर नया वाला। तो मैंने कहा ठीक है आप जैसे आप कहें। ऐसे कोई चीज़ करे लगो जो बारीक चीज़ का तो जब हाथ मतलब सेट हो जाइए। हाँ दूसरे में जल्दी और शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ होता है। आप दिमाग को अच्छा लगा। फोटो दे इसमें चेहरा देखो बाजी का। हाँ हाँ इसमें देखो, इसमें मोबाइल खिल रही है। लग रहा है श्रीलंका वाला याद आ गया। कुछ तो मैटर है गोली। नए बस्ती हम लोग गए थे ना, श्रावस्ती। नई बस्ती में गए अलविदा नई बस्ती ही कहती है। कुछ तो बात है गोलू है। बढ़िया बहुत सुंदर है। अगर गोलू तुम पीछे पीछे जाओ तो तुमको पता चल जाएगा। हम खबरी नहीं बनना चाहते हैं। जाओ जल्दी। अरे जगह छोड़ो तो बस आइए। इना है ये मेरी भतीजी और ये अपनी बहन के साथ आ गई है चाउमीन लेने के लिए। नहीं लाओ इधर लाओ, ब्रश टूट जाएगा, इधर लाओ। चाउमीन नहीं खाओ। ये बढ़िया को मैं नया रूप देने में कोशिश में लगी हूँ। अब दे भी तो जल्दी से। ये कल तक का होगा भी। आज तो नहीं हो पाएगा, अभी दुकान से हम घर चले जाएंगे। नहीं तो कल हो पाएगा, कल जो है परसों होगा।
वाओ, मम्मा मुस्कान अपनी को मुक्कू कहती हैं। मुक्कू। मुस्कान को पहले बहुत प्यार किए हैं बेटा, इतना प्यार किए कि क्या बताएं, उसका बहुत दुलार था घर में, क्योंकि घर की पहली बच्चा थी ना, हम लोग उसको पाके बहुत खुश थे। और आज मैं इतनी थक गई थी, मतलब 2 दिन जो लास्ट गुजरे उसकी वजह से इतना वर्ष गुजरे काम की वजह से, मेंटली फिज़िकली इतनी थकान, क्योंकि अम्मी तो शाम में सो जाती हैं काम करने के बाद में, लेकिन मुझे रात तक नींद नहीं आती है ना, तो मैं क्या हुआ कि मतलब रात में भी 2 बजे रात तक मुझे 1 रात तक काम ही करना होता है। एक दिन तो मैं ट्यूसडे को मैं शायद प्रेस ही करती रह गई 9 से 12, उसके बाद पूरे में पानी डालना, ये करना वो करना, बहुत सारे काम होते हैं ना, तो बार बार शावर लेना। सफाई जितना ज़्यादा पसंद इंसान होगा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज घर पसंद होगा इंसान को, और खुद करना जहाँ पे होगा तो वहाँ तो लेट लगना ही लगना है। रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, तो मेरा रात का वक्त में काम ज़्यादा होता है, तो रात पूरा ख़त्म हो जाता है। और एडिटिंग भी इसलिए नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, और उसकी वजह से मुझे इतनी वीकनेस लगने लगी कि मैं आज काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद सो गई, और उठी तो फिर मैं तैयार होते होते 6 बजे शॉप पे गई। वहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं गुजरा, बस मैंने जो ऑडियो वगैरह पेंट किया है, या मैंने अपने जो पीतल का थाली था उसको पेंट किया है। फिर मैं शॉप से तो कुछ देर बैठी रही, लेटी रही, मतलब लेटी ही रही बेड पे आके, मुझे कपड़ा चेंज करके उसमें लेटी ही रही, और फिर उसके बाद मैंने काम चालू करना शुरू किया। मैंने कहा करूँ, क्योंकि आज मैं एक्सरसाइज भी करके नहीं गई हूँ, और मतलब आज फर्स्ट डे जो मैं एक्सरसाइज करके ही नहीं गई हूँ, एक दिन और नहीं करी थी, तो उस दिन ये था कि मैं इतनी ज़्यादा काम में परेशान थी कि नहीं करी थी। आज काम नहीं कर रही, मुझे ताकत ही नहीं लग रहा था कि मैं करूँ, तो अभी जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। खैर टर्नी का तो नहीं करूँगी, लेकिन और एक्सरसाइज करूँगी, और क्या, बस बैक एंड शोल्डर की एक्सरसाइज करूँगी। और बजने वाले हैं 12। मेरे इस मोबाइल की घड़ी में तो 12:02 है, लेकिन मेरी ये घड़ी स्लो, तो इसमें 12 बजने में 10 मिनट कम है। और अब मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, तो मतलब 20-20 मिनट का एक्सरसाइज है, तो ये एक्चुअल में 12:03 हो रहे हैं, तो वही 40 मिनट हो जाएंगे, तो 12:40 तक एक्सरसाइज कर, और फिर मैं डिनर करूँगी, और फिर मैं उसके बाद सोऊंगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।